Hello and welcome to Parenting and Beyond. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग और बहुत सारे मदर्स को ये ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई कैसे बढ़ाऊँ. हाउ टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ योर ब्रेस्ट मिल्क. सो आई हैव कम अप विथ 8 टिप्स. दिस 8 टिप्स मुझे डॉक्टर ने दिए हैं या फिर मम्मा ने दिए हैं. ऑल टिप्स आर वेल रिसर्च्ड एंड टेस्टेड. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट है डाइट. तो आप अपने डाइट में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे आपका सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बढ़ जाए. और अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क आ ही नहीं रहा है तो वो भी इन चीज़ों से शायद आ सकता है. फर्स्ट थिंग दैट यू कैन ऐड इन योर डाइट इज़ जीरा. जीरा मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल था. जीरा रियली वर्कड फॉर मी. सेकेंड है सौंफ और थर्ड अजवाइन. ये तीनों चीज़ें आप एक 1 to 1.5 लीटर पानी में 2 to 3 स्पून्स ईच डाल के बॉईल करके आप पूरा दिन उसको कंज्यूम भी कर सकते हो. या फिर मेरी मम्मा ने तीनों को थोड़ा सा रोस्ट करके उसका थोड़ा पाउडरी फॉर्म बना के मेरे बेड साइड पे ही रखा था सो दैट मैं जब भी मुझे उसको खाना हो तो मैं इजीली खा सकती थी. और यू कैन ऑल्सो ईट आफ्टर योर मील्स. तो इट एक्ट्स लाइक अ माउथ फ्रेशनर. ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई. सो ये 3 चीज़ें के अलावा आप अपने डाइट में बॉटल गॉर्ड या मेथी की लीव्स, मतलब जो मेथी होती है वो भी ऐड कर सकते हो. उसकी सब्ज़ी बना के आप खा सकते हो. इट इज़ रियली हेल्दी ऑल्सो. एंड लास्ट इज़ ओट्स. सो माई मॉम यूज़ टू मेक श्योर कि मैं दिन में एक बार तो ओट्स खा ही रही हूँ. फिर आप उसकी खिचड़ी बना के खाइए या ओवरनाइट सोक्ड ओट्स टाइप खाइए या उसका डोसा बनाइए. दैट्स अप टू यू, बट आई विल हाईली रिकमेंड टू इंक्लूड oats in your diet. The second tip is, actually I am a C-section mother. तो मुझे तुरंत ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया. माई बेबी वॉज लैचिंग परफेक्टली एंड मैंने बहुत ही उसको आफ्टर 2 hours ऑफ डिलीवरी में ही उसको एक्सप्रेस भी किया, बट मुझे फिर भी दूध नहीं आ रहा था. इट टुक फ्यू डेज, but my doctor told and recommended me this granules. It has a shatavari in it. It tastes also very nice and you can मैं उसको 2 बार लेती थी दिन में with milk. आप अब तो दिस सप्लीमेंट वॉज गिवन टू मी बाय माई डॉक्टर. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आपके डॉक्टर से एक बार बात करके आप उनसे लिखवा लीजिए कि वो आपको एक सप्लीमेंट रेकमेंड कर दे. because supplements really help you to boost your milk supply. And also shatavari, and इसमें कोई side effects नहीं है. They are very healthy also. Third tip is drink lots of water. Everyone knows, आपको सबको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क में 87% वाटर ही होता है और इसकी वजह से अच्छे से 14 to 15 ग्लास ऑफ वाटर मिनिमम. फिर आप उसको, जैसे मैंने कहा, आपको अजवाइन वाटर आप बना के रखो या आप ऐसे भी पानी पीते जाना, बिकॉज फॉर ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी वजह से आपका मिल्क सप्लाई भी अच्छे से होगा और आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे. यू शुड ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड. फोर्थ पॉइंट इज़ स्टिम्युलेशन. सो बहुत सारे बच्चे 2 to 3 hours में ही फीड लेते हैं. दैट्स एन एवरेज टाइम. कोई कम ले सकता है, कोई ज़्यादा ले सकता है, बट दैट्स एन एवरेज टाइम. लेकिन कभी कभी कोई बच्चे जब रात को एट अ स्ट्रेच लॉन्ग आवर्स अगर सो जाए या फिर कभी कभी वो लोग सिर्फ थोड़ा सा पी के फिर छोड़ देते हैं. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड एम्प्टी योर ब्रेस्ट. या फिर मैं पंप यूज़ करती थी. सो आई यूज़ टू एम्प्टी माई मिल्क एंड आई यूज़ टू पंप इट आउट. सो यू कैन चूज़ आपको क्या करना है. इससे 2 फ़ायदे होंगे. आपके बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि आई हैव टू कीप सप्लाइंग द मिल्क बिकॉज माई बेबी डिमांड्स दैट मच. एंड द सेकेंड बेनिफिट है वो है कि आपकी दूध की गांठें नहीं बनेगी. बिकॉज अगर दूध की गांठें बन गई तो वो दूध बाहर सप्लाई होगा ही नहीं एंड इट विल बी वेरी पेनफुल ऑल्सो. सो दैट्स वाई स्टिम्युलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट द फिफ्थ पॉइंट इज़ स्ट्रेस. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्ट्रेस ना लीजिए कि जब आप न्यू मदर बनते हो देर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन और उसके वजह से शायद बहुत सारी मदर्स को थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है.
सो मेक श्योर कि आप स्ट्रेस ना लीजिए, बिकॉज स्टडीज़ हैव टोल्ड कि अगर आप स्ट्रेस लोगे बहुत ज़्यादा तो उसका डायरेक्ट असर आपका मिल्क सप्लाई पे पड़ेगा. The next point is sleep. So all the mothers, they need 7 to 9 hours of sleep minimum. एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप ये पूरा 7 to 9 hours एट अ स्ट्रेच लीजिए. नो. सो दैट सारे लोग बोलते हैं ना, जब आपका बच्चा सो जाए आप भी सो जाइए. आई नो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन जब भी आपने उसको फीडिंग दे दिया हो, आपने एक बड़ा काम कर दिया हो, फिर वो बच्चे को किसी और के साथ भी थोड़ा दे दीजिए, सो दैट यू गेट लिटिल टाइम टू रेस्ट, बिकॉज स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी बॉडी बहुत ही थकी हुई रहेगी एंड यू आर टायर्ड, it will directly affect the supply of your breast milk, which I think you don't want. So sleep and rest well. I'm super grateful to my husband because he was on paternal leave, and my mom, मैं उनको दे देती थी and I used to rest for some time, and they used to make sure that I rest well. My next point is, आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स ज़रूर आपके डाइट में ऐड करना, बिकॉज अ पोस्ट पार्टम मदर योर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ कैल्शियम. अभी बहुत सारे मदर्स जब प्रेग्नेंट होता है तभी अच्छे से अपना डाइट का सप्लीमेंट्स सब कुछ अच्छे से लेते हैं, बट जैसे ही बच्चा हो जाता है आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन हेल्थ. खुद के हेल्थ और खुद के सप्लीमेंट्स के बारे में याद नहीं रहता है. लेकिन आप प्लीज़ इट इज़ वेरी इजी टू जस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ अ मिल्क. तो मेक श्योर कीजिए कि आप एटलीस्ट मिल्क या उसके प्रोडक्ट्स जैसे माई मॉम यूज़ टू गिव मी पनीर ऑल्सो, और यू कैन ऑल्सो मेक लस्सी. सो बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर टू हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड माई लास्ट पॉइंट इज़ बी पॉजिटिव. अगर आपको चाहिए, यू वॉन्ट टू फीड योर बेबी योर ओन मिल्क, योर ओन ब्रेस्ट मिल्क, प्लीज़ बी वेरी पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव रहोगे आपको पक्का ब्रेस्ट मिल्क आएगा, एंड देर वुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. जस्ट बी पॉजिटिव, टेक दिस जर्नी एज पॉजिटिवली. स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से आराम कीजिए, एंड आई नो दिस जर्नी विल बी ब्यूटिफुल. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ योर मिल्क, प्लीज़ लीव ऑन द कॉमेंट. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस ऑल्सो. आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग कि अगर कोई मदर है जो डे 1 से भी अपने बच्चे को दूध नहीं दे रहे हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला पे डाल रहे हैं, इट वोंट मेक यू अ बैड मदर. बहुत सारे मदर्स हैं जो ये सब ट्राई कर लेते हैं, बट स्टिल उनको ये गिल्ट रहता है दैट आई वोंट बी एबल टू फीड माई बेबी माई ओन मिल्क, विच इज़ ओके. इट वोंट मेक यू अ बैड मदर. बहुत सारे वर्किंग मदर्स होते हैं या फिर उनकी बॉडी ही मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, विच इज़ ओके. इट वोंट मेक यू अ बैड mother. So that's it for my video. Thank you so much for watching this. If you like this video, please give me a big fat thumbs up and also subscribe to this channel. Apart from that, you can also press the bell icon so that whenever I post any video, you get notified easily. I hope your breastfeeding journey is beautiful, and happy parenting.